नमस्कार साथियों, मैं पवन राजभेड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जनता टुडे पे। तो साथियों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त हम लोग आरजेडी कार्यालय के सामने हैं और यहाँ पे साथियों आज जो है कि मतगणना की गिनती आज चालू हो चुकी है, जो कि 8 बजे तक खत्म हो जाएगी। परंतु उससे पहले हम यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनता का रिव्यू जान लेते हैं कि वो किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं और उनकी अपनी क्या राय है। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका क्या नाम हुआ? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमितेश पांडे है। अमितेश पांडे जी, तो क्या लगता है आपके अनुसार अभी जैसे अभी जो रिजल्ट आ रहा है उस हिसाब से अभी क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए और बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, परंतु इसके पीछे क्या बेस है, किस तथ्य पे आप देखते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए? देखिए, अयोध्या सबसे बड़ा बात है। अयोध्या का लोकसभा अब सीट तो चुनाव हो गया ना, अब तो चुनाव हो गया, तो उस चीज को छोड़ देते हैं, मुद्दा को छोड़ देते हैं। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए? इसके पीछे रीजन क्या है? हम ज़्यादा कहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन के साइट पे भी जा करके देखे हैं। भाजपा अभी तक 83 सीटें जीती है और 210 सीटों पे लीड कर रही है, ठीक, और सॉरी 146 सीटों पे लीड कर रही है। तो उसके बाद अगर जीत हार होता भी है, लीड करने और जीतने में अंतर होता है, आपको भी पता होगा। और अगर कांग्रेस का देखा जाए तो वो 35 सीटें जीत चुकी है और 90 पे अभी भी लीड कर रही है। तो अब अगर देखा जाए बिहार में तो 125 से 30 सीटें तो हमारी कांग्रेस ले आएगी। समाजवादी पार्टी वहाँ पे साफ साफ एक तरफा जीत रही है, 30-35 सीटें ला करके। 10 सीटें वहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी जीतेगी। हम सभी ने देखा कि स्मृति ईरानी जी चुनाव हार चुकी हैं। नहीं, जो रिजल्ट अभी तक सामने आ चुके हैं उस पर 293 पे जो कि एनडीए दिख रही है और कहीं ना कहीं 230 के आसपास में जो है कि आंकड़े बदलेंगे जी जी, आंकड़े बदलेंगे, क्योंकि देश की जनता पे मुझे भरोसा है। उन्होंने इस बार महंगाई को देख के वोट दिया है, बेरोजगारी को देख के वोट दिया है, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको देखते हुए वोट दिया है। तो यूथ का है आज का जल्दी भगाओ भाजपा, और भाजपा भाग रही है यहाँ से। जी, तो अभी क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी जो कि हमारे पलटू राम चाचा जो है इस बार फिर से पलटी मारने वाले हैं या वहीं रहेंगे? चाचा बहुत अच्छे आदमी हैं। नीतीश जी समाजवादी विचारधारा के आदमी रहे हैं और हमको नहीं लगता है कि वो लोगों से रोजगार छीनने वालों के साथ ज़्यादा दिन रहेंगे। तो रोजगार दाता तेजस्वी जी के पास वो आएंगे और अब आत्मसमर्पण करेंगे और कहेंगे कि आप हमारे अपने गठबंधन में शामिल कीजिए और सम्मान पूर्वक नीतीश जी को एक अच्छा पद दिया जाएगा। जी, और जीतन राम मांझी जी भी आएंगे हमारे साथ में। जीतन राम मांझी जी भी, नया खुलासा, जीतन राम मांझी भी आएंगे साथ में। तो बंधु, आपका नाम क्या हुआ? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी, आपको क्या लगता है कि हमारे जो चचा हैं वो वापस यहाँ पे आकर के अपना पलटी एक बार फिर से मारेंगे और INDIA की सरकार बनेगी? अगर विचारधारा के अकॉर्डिंग अगर चलना हो उनको तो उनको आना चाहिए। जी। आपने पहले बेस की बात की थी, किस बेस पे आप कहते हो कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए? देखिए, जैसे अगर इंडिया की अगर हार अगर हम मान लेते हैं तो ये इंडिया की हार नहीं है, उनका अहंकार का हार है। मोदी जी के बारे में बताया गया कि जगन्नाथ भगवान मोदी जी का भक्त हैं, परंतु लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो वोटिंग पे बात होती है। वोटिंग की बात हम क्या बोल रहे हैं आपको? किस आपने बेस पूछा कि किस बेस पे आप चाहते हो कि इंडिया हारे और इंडिया जीते? यहाँ पे हारने की अगर बात करें इंडिया का तो उसका अहंकार, जीतने का अगर बात करें इंडिया का तो उसका विश्वास। युवा जो त्रस्त है अभी बेरोजगारी से, महंगाई से, जो जनता त्रस्त, उसको जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं इंडिया में है कि अगर ये आती है तो हमारे जीवन को सुधार होगा। इस विश्वास पे केवल इंडिया जीतेगी। अगर इसको जीत मान रहे हैं तो जीत में है। जहां 400 का लहर चल रहा था वहां 290, 293 वो भी अभी बंधु 80% चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और उसमें एनडीए लीड कर चुके हैं। हम ये भी मान लिए, ठीक है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जहां 400 का वो लहर चला रहे थे, यहां अगर 293, 90 पर रोक रखे हैं। उनका क्या मंशा था? लोकतंत्र में जो ये अपना संविधान है उसको लेकर के वो कि उसका बदलना है। 2-3 का उनका लीडर था जिसका वीडियो वायरल हुआ है कि वो चाहते थे कि अपना जो संविधान है उसको हम बदले। तो उस मंशा को अगर रोकने में हम अगर मजबूत रहे तो हम जीते हैं। जितना हम सीटें पिछले 2 चुनाव में लाए हैं उसके अगर अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें काफी ज्यादा अगर लीड हुई है तो हम कहीं ना कहीं जीते। और जीत केवल इनका जो लीडर्स हैं हमारे, उनका नहीं है, जनता का, उस विश्वास का, उस युवा का जो अग्निवीर में जाके त्रस्त हो रहा है, उस युवा का जो पर्चा लीक से त्रस्त है, उसका जीत है ये। बंधु इधर है, चचा इधर है, इधर आपको नहीं बोलने वाले। बाकी अगर रहा नीतीश जी का अगर आने का बात तो 2-4 लाइन लिखे हैं जो 1-2 मीडिया में सुनाए, आपको ही सुनाते हैं कि तानाशाह के छाती पर लोकतंत्र के झंडा गाड़ दी, आयतना पलटी मारला चाचा एक बार औरी मार दी। अरे भूलल कि भूल चूक सब, जो भूल चूक करके गए हैं वो, कि भूल चूक सब माफ होई, गलती अपन सुधार ली, आयतना पलटी मारला चाचा एक बार औरी मार दी।
बस यही एक उनसे आह्वान है कि आइए चाचा जी, जिस विचारधारा के साथ आप उठे थे उस चीज पे कायम रहिए। आप विपरीत विचारधारा वालों के साथ जा रहे हैं, जोड़ने और तोड़ने का जो काम करता है आप उसके साथ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि अगर श्री नीतीश कुमार जी इधर आएंगे तो अब क्या वो पीएम पद के लिए दावेदार होंगे? हम इस आप देखिए, अब जो पार्टी लीडर्स जो हैं वो आपस में डिसाइड करेंगे। हम कैसे ये बोल सकते हैं ना, मेरा अभी तक INDI में कोई चेहरा नहीं दिखा। इस पोस्ट के लिए हम उनको नहीं मानते। अगर हमसे पूछे तो जिस इंसान पे हमको भरोसा नहीं है कि वो कहाँ रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, तो हम ये नहीं, उतना बड़ा होता उनको देने के लिए हम तैयार नहीं है। अच्छा, तो INDI, ये मेरा पर्सनल है, ठीक है, आप अपना पर्सनल ओपिनियन ही दीजिए कि INDI में कौन सा ऐसा चेहरा दिखता है जिसको आप प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं? पढ़े लिखे इतने लोग हैं, चाहे तो राहुल गांधी है, यहाँ पे सपा का जो है वो है, यहाँ अपना कांग्रेस का इतिहास रहा है कि आज तक वो जितनी बार भी जीती है परंतु कभी गद्दी पे नहीं बैठी है, चाहे वो सोनिया गांधी हो या फिर ये भी हो। देखिए, कैसे मानते हैं? अगर हम श्योर नहीं है इस चीज से, हो सकता है वो लीगल नहीं हो इस चीज के लिए, क्योंकि वो समझ रहे हैं ना, उनका जो सिटीजनशिप है इसको लेकर के, बाकी हम श्योर नहीं है वो नहीं रही, ये भी उनका एक बड़प्पन है, किसी न किसी को दिए हैं। दूसरा ये चलता है कि उनके जो भी उनके घर में बने हैं वो आज तक जीवित नहीं रहे, मतलब अपना जो भगवानी मौत है वो नहीं मरे, कहीं ना कहीं शहीदी हुआ उनका, तो ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित होता है कि इसके वजह से वो नहीं बने। बाकी अब बंधु, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित यादव है जी जी। अब मोदी जी से चैलेंज लगाए थे, अब मोदी जी से हमको अब 51,000 रुपया लेना है। अच्छा, 51,000 रुपया लेना है हाँ, आपको? हम वादा किए थे। अच्छा, किस बात के लिए? मोदी जी ने चाइना नहीं था, हम फेंकते नहीं है। मोदी जी जो चाइना सामान है, मोदी जी के बाद सारा वही नकली रहता है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। तो ठीक है, आपसे सवाल है मेरा कि इस बार का जो आएगा इंडिया को पार्टी को देखिए, मेरा वीडियो है, मोदी जी से हम चैलेंज लगाए थे। भाजपा पार्टी के हर एक कार्यकर्ता नेता सभी लोग चिल्लाते थे पानी पी कर 400 पार 400 पार 400 पार। हमको आ गया, पारा गर्म हो गया, मैं सब फेंक रहा है, बहुत ज्यादा फेंक रहा है। लोकतंत्र का इतना बड़ा देश है तो यहाँ पे प्रेडिक्शन सब कुछ सही हो ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है, सब कुछ जरूरी नहीं, मगर फेंकना भी उतने चाहिए ना, फेंकना भी उतने ना चाहिए ना। उन्होंने अपना एक अनुमान लगाया। अनुमान लगा तो हम अनुमान लगा दिए, चैलेंज लगा दिए मोदी जी से, कह दिए कि मोदी जी आपको अगर 400 पार आ जाएगा ना तो मेरा नाम है 2 बीघा जमीन है, आपको नाम रजिस्ट्री कर देंगे। हकीकत मेरा वायरल चल रहा है जी, हर एक यूट्यूब हर चीज पर वायरल चल रहा है, ठीक ना। और कहते कि 400 आ जाएगा ना तो 2 बीघा जमीन रजिस्ट्री कर देंगे, और नहीं तो 51,000 रुपया लेंगे। तो अब आप 51,000 रुपए कैसे थे? तो 51,000 रुपए की दावेदारी अब आप कैसे करेंगे? दावेदारी 400 पार नहीं आया, 300 भी आवे नहीं किया, हम उसी पर किए थे चैलेंज, तो हम नहीं तो चुपचाप नरेंद्र मोदी जी मेरा 51,000 रुपया दम लौट दे दीजिए, दम शांति ढंग से, और नहीं तो आपको हम छोड़ने वाला नहीं है, छतिया पर चढ़ के लेंगे 51,000 रुपया। ये भाजपा वाले लोग 400 पार आ जाता तो हमको घरे तक पूरा EDI CDI भेज देता जी, तब मगर हम लोग देते, वादा था, कह दिए थे जो करते। यादव जी का पुत्र न है जी, जो कहते हैं जो करते हैं। जो आ जाता तो 400 दे 2 बीघा दम लिख देते, पक्का लिख देते, मगर हमको मोदी जी 51,000 रुपया आप लौटा दीजिए दम। तो चलिए, सरकार किसकी बनते हुए देखना चाह रहे हैं आप? इंडिया और INDI बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, और किसको बन रही है? किस तथ्य पे आप ये देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? देखिए, युवा गरीब किसान सब एक गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन एक युवा सब नहीं। देखिए, चुनाव में मुद्दे रखना एक अलग बात है, चुनाव जीतना एक अलग बात है, और चुनाव के बाद सरकार बनाना एक अलग बात है। तो अब हम लोग तीसरे चरण में आ चुके हैं, यहाँ पे चुनाव में सरकार बनाने की बात हो रही है। तो अब जो सरकार बनाने की प्रक्रिया वो कैसे होगी? सरकार बने के नीतीश चाचा कितने देख रहे हैं जी जी। नीतीश चाचा पलटी मार रहे हैं। सम्राट चौधरी मिलने गए हैं, सुना ये न्यूज़वा? सुने ना जी आप लोग, ये सुने ना, नीतीश चाचा जी फरार हो गए, समझिए खेला सब हो गया, बस दम जल्दी है दम आने वाला इंडिया गठबंधन की सरकार। चलिए, नीतीश चाचा जी अगर फरार हो गए हैं, नीतीश चाचा जी अगर पलटी मार दी है, तो मंत्री पद तो उनको वहां भी मिलना है, मंत्री पद यहाँ भी मिलेगा, तो फिर वो क्यों आएंगे? नीतीश चाचा जी के देखिए शुरू मन नहीं रहता, आपको भी समझना चाहिए, नीतीश चाचा को इज्जत नहीं मिलता है। यही मोदी जी आए थे तो नीतीश चाचा के हाथ में माइक अथी थमा दी थी, कमल छाप, और नीतीश चाचा ऐसे तो आपने चुनाव प्रचार में देखा होगा, देखे ना जी, नीतीश चाचा ऐसे कर लेते जैसे सबके बिहार के हर एक लोग को समझ में आ गया। आपने चुनाव प्रचार में देखा होगा कि यही नीतीश चाचा थे जो नारा लगा रहे थे 400 के पार 400 के पार 400 के पार 4,000 पार। हाँ, 4,000। तो नीतीश चाचा जान नहीं रहे थे 400 पार, मगर नीतीश चाचा जान के बोले 4,000। भाजपा के मूर्ख बना रहे थे, भाजपा लोग समझ ही नहीं रहा था, भाजपा को मूर्ख बना रहे थे। मतलब 400 पार की जगह पर 4,000 इसीलिए बोले थे कि 400 भी नहीं आएगा। अब भाजपा दम पूरा कहानी खत्म हो रहा है, नाम सत्य हो रहा है, समझे ना। एकदम जुल्मबाजी, एकदम हिंदुस्तान के हर एक लोग
समझ चुका है कि भाजपा सिर्फ फेंकता है। जी। सुनिए, मोदी जी कभी स्टेट पे गए हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी के लेते हैं, बात को लेते हैं। चिराग मोदी जी माँ से बात करेंगे तो चिराग पासवान माँ से बात करेंगे। मोदी जी मटन की बात करेंगे तब चिराग पासवान मटने की बात करेंगे। मंगलसूत्र की बात करेंगे मोदी जी तो चिरागो पासवान मंगलसूत्र के बात जाहिर सी बात है, भाजपा अपर वही लेवल बात करता है। मगर आरजेडी के तरफ से माँ से एक चीज आओ बचा हुआ है, गरीब की तरफ से एक चीज आओ बचा हुआ है, किसान की तरफ से एक चीज आओ बचा हुआ है, युवा की तरफ से एक चीज बचा है, महंगाई। मोदी जी माँ से महंगाई की बात क्यों नहीं करते हैं मोदी जी? आज तक माँ से बात क्यों नहीं कहे महंगाई पे? किस किस चीज़ पे महंगाई बढ़ी है ये भी बताइए। हर चीज पर महंगाई अभी देखिए सरकार नहीं बना है, टोल टैक्स पर 5% बढ़ गया, दूध पर 2 रुपया बढ़ गया। बढ़ा नहीं जी? बताइए बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तब अब ये से तो इतना दिखाया जा रहा है, तब सिलेंडर पर बढ़ रहा है। स्मृति ईरानी तो दम कहानी खत्म। स्मृति ईरानी फिर से अपना चलिए, माना स्मृति ईरानी का कहानी खत्म हो गया, लेकिन आपने चिराग पासवान का भी नाम लिया, तो चिराग पासवान तो जीत रहे हैं। जीत गए, ठीक है जीत रहे हैं, मगर चिराग पासवान जी को बोल रहे हैं कि आप एक युवा हैं और युवा के समझना चाहिए। आप एक दलित है, दलित लोग को भी समझना चाहिए, मगर चिराग पासवान के भी समझ में नहीं आ रहा है। चिरागो पासवान पलटी मार के इधर आवेंगे, वक्त के इंतजार, चिराग पासवान भी इधर आएंगे। और चिराग पासवान कहना चाहते हैं, आप युवा हैं, युवा के पक्ष में बात कीजिए, जैसे तेजस्वी यादव जी बात करते हैं। नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। तो फिर तेजस्वी यादव का लहर इस बार क्यों नहीं चला? ऐसा क्यों नहीं दिखा? नहीं चल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? 6-7 सीट पे सिमट गए। 7 सीट आपको कौन का दिया? 7 सीट अभी तो पूरा बाकी है। अभी कह रहे हैं कि 7 सीट, जो अभी तक 8 से 10 घंटे, 8 से 9 घंटे में नहीं हुआ, अब 2 घंटे में क्या हो जाए? 0 से हीरो हुआ ना जी। चलिए मान लिया 0 से हीरो हो गए, तब परंतु अभी तक जहाँ तक बात की जाए जीतने की, तो तेजस्वी का यादव का तो उतना जादू चल नहीं पाया। तेजस्वी यादव का पूरा इंडिया गठबंधन की पूरा जादू चल रहा है। तेजस्वी यादव तो चला ही रहा है बिहार में, पूरा इंडिया गठबंधन की पूरा जादू चल रहा है। अब मोदी जी को उखाड़ फेंकने के लिए अभी काम कर रहे हैं इंडिया गठबंधन। तो फिर से एक बार पूछूंगा आपसे कि आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार कन्फर्म है कि इंडिया गठबंधन? कन्फर्म। और अगर चलिए मान ले आपने 2 बीघा जमीन लिखने की बात की थी कि 400 के पार अगर नहीं हुए तो 2 बीघा जमीन लिख देंगे, बिल्कुल। तो अगर इस बार एनडीए की सरकार बन गई या नहीं बनी, तब आप क्या करेंगे? देखिए, बन गई चाहे बन गई उससे मेरे मतलब नहीं, हम देखा हम उस समय फेंकते नहीं है। देखिए, बनना नहीं, पर हम नहीं बोले, ये हम दावे के साथ नहीं बोले कि इंडिया की सरकार नहीं बनेगी। दावे